हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को मनाया जाता है। और शांति निकेतन टेंटेटिव, इसको बात करी जा रही है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाएगा। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को चुना गया है। और अभी राइटिंग विथ फायर नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है, इसको पीवाडी अवार्ड मिला है। द इंडियन मेट्रोपोलिस, ये पुस्तक लिखी है फिरोज वरुण गांधी ने। और परमिंदर चोपड़ा, ये भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसीएल की बन गई हैं सीएमडी। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हरित पत्तन दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी हाल ही में सरकारी पैनल को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बताया गया है कि 2027 तक 4 व्हीलर जो डीजल वाहन है उनको बैन कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड शुरू करने की योजना बना रही है। पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ में लॉन्च हुआ है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका विस्तार करने के लिए अब अफगानिस्तान भी सहमत हो गया है, इसमें शामिल हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिनका आपने 1 मिनट में किया कल का रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, 12 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखो दोस्तों, 12 मई को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इसको तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल नर्स डे के बारे में जानते हैं, 12 मई को जो मनाया गया। अब देखो, नर्सिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नर्सिंग क्या होता है? डॉक्टर्स की जो लोग हेल्प करते हैं, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं, मरीजों का देखभाल करते हैं, वो होते हैं नर्सेस। तो नर्सिंग की शुरुआत दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा की गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये आधुनिक नर्सिंग की जनक कही जाती हैं। मतलब शुरुआत इन्होंने की थी आधुनिक नर्सिंग की। तो इन्हीं की जयंती होती है 12 मई को, इसीलिए हम लोग दुनिया भर में मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। देखो दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था, और आपने बचपन में वो चैप्टर भी पढ़ा ही होगा इंग्लिश में। थीम इस बार की है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1974 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे अपने डे की, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट की भी हेल्थ की जरूरत होती है। प्लांट को भी हम लोग हेल्दी रख सकते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहें। पौधे स्वस्थ रहेंगे कैसे? जैसे उन पर कोई कीट ना लगे, कीड़े ना लगे, साग सब्जियां उगाई जा सकेंगी। ठीक है, साग सब्जियों के पौधे हुआ या फिर कोई फल फ्रूट के हुए पौधे, ये सभी। तो आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना कि कैसे प्लांट को खतरे से बचाया जा सके। साथ ही साथ उन संगठनों को समर्थन करना जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, पौधों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। देखो, पौधा और पेड़ में ना एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। पौधा मतलब समझो आपकी जो छोटा सा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा साइज में, उसके बाद वो बहुत ही कम समय के लिए होगा, 1 साल 2 साल 3 साल या एक सीजन, इतना के लिए, 5 साल के लिए बस। लेकिन जो पेड़ होता है ना, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, पेड़ जैसे कि आम का पेड़ हो गया, ठीक है, और पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ये सब वृक्ष हुए। पौधों में बात करें, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, आपको कोई सब्जियां लगाते हो, ठीक है, वो सब्जियां हो गया। तो सब्जियों के पौधे या बाकी सब जो पौधे हुए, उनको स्वस्थ रखना भी तो जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से मानव जीवन पौधों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्लांट हेल्थ जरूरी है। ये महत्वपूर्ण दिवस है मई मंथ के। कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज बढ़ेंगे आगे। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। गुची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ये गुची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। गुची एक फैशन ब्रांड है, और इसने पहली बार आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो लुइस वितान ने दीपिका पादुकोण को चुना था अपना ब्रांड एम्बेसडर। दीपिका पादुकोण को किसने चुना था? लुइस वितान ने। लुइस
वितान ने, ठीक है। LVMH जो कंपनी आप सुनते हो ना, LVMH यही कंपनी है, लुइस वितान, ये बर्नार्ड अर्नाल्ट वाली कंपनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ऐसे ही गुच्ची प्रोडक्ट भी बनाती है, ये सब हाई फाई लोगों के लिए है, मतलब जो सेलिब्रिटी लोग जो ब्रांड के कपड़े और पर्स वगैरह यूज करते हैं ना, वो इन्हीं कंपनियों के होते हैं, लुइस वितान के, गुच्ची के। अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, इसी कोई भी एक ब्रांड का, चाहे लुइस वितान का चाहे गुच्ची का, कोई पर्स या कोई टी शर्ट या कोई चीज ऐसा बैग वगैरह आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा अपने मार्केट रेट से। फिलहाल आलिया भट्ट के बारे में बात करेंगे तो अभी सियोल में दोस्तों एक समिट होने वाला है गुच्ची को लेकर के, और वहीं पर इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बुलाया जाएगा। गुच्ची ने पहली बार इंडिया से किसी को वैश्विक राजदूत यानी ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। वैसे आलिया भट्ट और भी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे फ्रूटी, जियो सिनेमा, पर्क्स, मिंत्रा, ठीक है, पर्क्स चॉकलेट, तो इन सभी की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और रणवीर कपूर की पत्नी है। अच्छा, आलिया भट्ट को दोस्तों पिछली बार पेटा इंडिया का बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। इस बार पेटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा को इस बार बनाया गया है, ध्यान रखना, पिछली बार आलिया भट्ट थी। आगे अब कुछ और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, पिछले दिनों में जो चर्चे में आए हैं। जैसे आयुष्मान खुराना वेकफिट के बनाए गए, परिणीति चोपड़ा केबीएम स्पाइसेस की बनाई गई थी, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट के, सलीमा टेटे AHF एथलीट का बनाया गया था इनको एम्बेसडर, MS धोनी को वाईकॉम 18 के अलावा ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा जो ड्रोनी ऐप लॉन्च किया गया था ना, उसके भी हैं। विराट कोहली लक्सर के, सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा, सचिन तेंदुलकर सेवलॉन इंडिया के हैंड एम्बेसडर, रणवीर सिंह पेप्सिको इंडिया, ठीक है। ये वो हैं जो अभी पिछले दिनों में बनाए गए। आगे WHO ने किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से हटाया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मंकी पॉक्स को भी हटा दिया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से। वैसे कुछ दिन पहले ही अभी न्यूज आई थी, कोविड-19 को भी इसने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से हटा दिया है। क्लियर? तो यहां पर बोथ ऑफ द एबव होगा, ठीक है, बोथ ऑफ द एबव होगा, ये इबोला प्रकोप हटा दो, तो इन दोनों को हटा दिया गया है, ठीक है। यहां पर देखो दोनों के लिए आर्टिकल है, एक तो यहाँ पर एम पॉक्स, देखो मंकी पॉक्स का नाम बाद में नाम बदल करके एम पॉक्स कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि मंकी पॉक्स क्यों रख दिए भाई, ठीक है। और कहीं कहीं पर मतलब कि मंकी को पूजा भी जाता है, जैसे इंडिया हुआ, तो मंकी पॉक्स जो है उसका नाम बदल करके एम पॉक्स कर दिया था WHO ने, और अब इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से भी हटा दिया है, मतलब अब ये रिस्क नहीं है इससे, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिन पहले की न्यूज है, 5 मई की, देखो यहाँ पर ये 12 मई की न्यूज और ये 5 मई की न्यूज। यहाँ पर WHO ने अनाउंस किया था कोविड-19 भी अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में नहीं रहा, ठीक है, इसको भी हटा दिया गया, यानी अब इन दोनों रोगों से दुनिया भर में खतरा नहीं है। क्लियर? WHO के बारे में अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनेवा में हेडक्वार्टर है और महासचिव है टेड्रोस एधनोम। अगला, हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना, वाराणसी में, कहां पर है? वाराणसी में है, बाबतपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर पहला रीडिंग लाउंज खुला गया है। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां पर फ्री रीडिंग लाउंज होगा, यानी कि लोग यात्री जब देखेंगे कि प्लेन उनकी लेट है या डिले हो गया है, तो फिर वो आएंगे इस रीडिंग लॉन्ज में, बैठेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे। बहुत सारी किताबें होंगी हर प्रकार की इसमें, ठीक है, बायोग्राफीज, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रकार की पुस्तकें होंगी जो NBT के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। NBT बोले तो नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा, इसके द्वारा ही ये बनाया गया है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ऐसा पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है देखो यही लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में, और एक है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा में, और एक अभी बन रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको फिर से बताना चाहूंगा, GS सफलता बैच लॉन्च हो चुका है। 15 मई से इसमें क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं।
अभी अगर आप इससे पहले परचेज करते हो तो ये 799 में आपको मिलेगा, लेकिन अगर 15 मई के बाद आप लेते हो तो आपको 999 पे करने पड़ेंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके पढ़ाए जाएंगे, डिटेल में आपको सब समझ में आएगा। इसकी पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा हर एक चैप्टर का, और साथ ही साथ आपको ई बुक भी मिलेगी 18 महीनों तक। 18 महीने की इसकी वैलिडिटी होने वाली है, लेकिन ये कोर्स जो है वो 3 से 4 महीने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी आप 18 महीनों तक एक्सेस कर पाओगे, और ये बैच जो है आपका 3 से 4 महीनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके बाद आपका जो भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जाम्स के लिए जीएस अपना 100% एक मजबूत पाओगे। ठीक है, जीएस सफलता बैच जो फर्स्ट वाला था बहुत ज्यादा सक्सेस रहा था, और 1.5 साल पहले उसको लॉन्च किया गया था, और अब 1.5 साल बाद एक बार फिर से 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ दूसरा बैच लॉन्च किया गया है। जिनको जिनको ये ज्वाइन करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एमजेटी ऐप डाउनलोड करके इसे जाकर के ले सकते हैं। क्लासेस 15 मई से इसमें चलेंगी। आगे, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम का आपके सामने। रामनाथ कोविंद कॉन्फर्स भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ऑन सीएम योगी फॉर क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी। भय मुक्त यूपी बनाने के लिए इनको देखो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड दिया है, और भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, अब तो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। तो यहाँ पर मुंबई के खड़मुखानंद ऑडिटोरियम में इनको अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड या भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 के लिए। दोस्तों इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी 1 मिलियन रुपए दिए जाते हैं, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो पिछले कुछ विजेता हैं, उनके भी नाम आप ध्यान रखिएगा। 2023 के लिए तो योगी आदित्यनाथ पाए हैं, 2022 के लिए हर्षाली मल्होत्रा को मिला था, 2020 के लिए ऋचा चड्ढा को मिला था, प्रकाश अंबेडकर को 2018 के लिए, और मायावती जी जो कि ये भी यूपी की 4 बार की सबसे ज्यादा बार की रह चुकी हैं महिला मुख्यमंत्री, इनको 2017 में मिला था। अगला है, हाल ही में मोनलाम चेनमो उत्सव कहां पर मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह में अभी हाल ही में मोनलम चेनमो उत्सव मनाया गया। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है 11 मई का आपके सामने। मोनलम चेनमो बिगन्स इन लेह, लेह लद्दाख की राजधानी है। क्लियर है। यहाँ पर देखो 5 दिनों का ये उत्सव है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मनाया जाता है, और ये वार्षिक रूप से मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व शांति और खुशी के लिए। तो देखो पिछले 3 वर्षों से ये बंद पड़ा था, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से कोविड वगैरह चल रहा था, और लेकिन वैसे शुरुआत तो इसकी 1991 से हुई है। ये गोनपा एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है, जो सोनलोम चेनमो संघ समुदाय की एक वार्षिक प्रार्थना होती है। वैसे लद्दाख में बात करें तो और भी बहुत सारे महोत्सव हैं, जैसे हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसर महोत्सव मनाया जाता है जो कि तिब्बतीय नववर्ष होता है, सिंधु दर्शन महोत्सव, फ्यांग टेडुप और दोमोस्चे फेस्टिवल, साका दावा, ये सभी प्रमुख त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। ओके, लेह लद्दाख में। आगे, हाल ही में चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? देखो चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, ये शुरू कर दिया है पंजाब ने। पंजाब राज्य सरकार ने एक अनोखी टाइप से एक अधिकार, एक राइट के लिए योजना शुरू कर दी है, इसको लागू कर दिया अपने राज्य में। तो यहाँ पर देखो पंजाब नाउ फर्स्ट स्टेट टू इन्फोर्स राइट टू वॉक। आपने देखा था कुछ दिन पहले ही ऐसे ही राजस्थान में एक निर्णय आया था कि राइट टू हेल्थ का, राइट टू हेल्थ का, तो राइट टू हेल्थ वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। राजस्थान इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर राइट टू वॉक वाला पहला राज्य बन गया पंजाब। अब आप समझोगे इसको कि है क्या ये। एक्चुअली में ना पैदल चलने वाले और साइकिल सवार जो हैं उनकी मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, इसीलिए पंजाब में एक चलने का अधिकार नाम से एक नियम लागू किया गया कि हर व्यक्ति को चलने का अधिकार है, साइकिल चलाने का अधिकार है। अगर ऐसी स्थिति में उनकी कोई दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो फिर सरकार उसकी जिम्मेदारी तय करेगी, ठीक है। तो जिससे पैदल चलने को बढ़ावा मिले कुल मिलाकर के एक प्रकार से। तो पहले तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर बात की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जनहित याचिका में बातचीत की, क्योंकि उन दोनों के पास ये पीआईएल दायर की गई थी। तो अब फुटपाथ व साइकिल ट्रैक जगह जगह बनाए जाएंगे, इसके लिए बनाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की हो। ओके, अब पंजाब आया है, पंजाब के बारे में जानो। पंजाब आप देखोगे यहाँ पर है मैप में,
ये अपना बॉर्डर शेयर करता है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से। राजधानी इसकी भी चंडीगढ़ होती है। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही होती है और चंडीगढ़ अपने आप में भी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के सीएम है भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। इसके अलावा गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पर झीलों की बात करें तो हरिके है, कांजी है, सुखना लेक है। नेशनल पार्क में हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य है, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। भांगड़ा, धूमल, गिद्धा, ठीक है, ये सभी प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। जिलों की संख्या 23, विधानसभा में 117 सीटें, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं यहाँ से। राजकीय पशु है ब्लैक बक, राजकीय पक्षी है उत्तरी गोशाक। अगला, खनिज और खनन क्षेत्र में स्टार्टअप की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पहला माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित होगा दोस्तों मुंबई में। देखो, अब खनिज और खनन क्षेत्र में ना लगातार बहुत सारी एक तो न्यूज आ रही हैं कि बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं अपने भारत की धरती पर। अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार पाया गया। इसके बाद उड़ीसा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया। उसके बाद फिर अभी न्यूज आई कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा लिथियम का भंडार पाया गया है, जो जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बड़ा है और भारत की 80% लिथियम की पूर्ति को अकेले पूरा कर सकता है। तो ऐसे में अब खनिज क्षेत्र में और खनन क्षेत्र में स्टार्टअप्स की भागीदारी को स्टार्टअप कर लीजिएगा इसकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पहला माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है, जिससे स्टार्टअप्स भी इसमें आ सके, शामिल हो सके और वो भी माइनिंग करने में मदद कर सके भारत ज्यादा से ज्यादा माइनिंग कर सके। ठीक है, माइनिंग मतलब खदानों की खुदाई करना, ठीक है, वहां से मिनरल्स निकालना। तो भारत का पहला माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन मुंबई में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें रिसर्च, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, परामर्श, इन क्षेत्रों में स्टार्टअप जो होंगे वो हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो खनिज अन्वेषण यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन जो होगा, इसमें बढ़ावा मिलेगा। आगे, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों वो बन गए हैं युजी चहल। यजुवेंद्र चहल ने 187 विकेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं आईपीएल में और ये आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इन्होंने ड्वेन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ड्वेन ब्रावो ये पिछली बार बने थे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, क्योंकि इन्होंने पिछली बार लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा था। लसित मलिंगा बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से सबसे ज्यादा विकेट टेकर रहे थे, लेकिन उसके बाद पिछली साल ड्वेन ब्रावो ने रिकॉर्ड तोड़ा। इस बार ड्वेन ब्रावो खेल नहीं रहे हैं, तो 187 विकेट यजुवेंद्र चहल के पूरे हो गए और इन्होंने इनको भी पीछे कर दिया है। ठीक है, यहां पर देखो, यजुवेंद्र चहल बिकम हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो अब देखो, ये जो है ना लेफ्ट साइड में इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, आईपीएल के बारे में करंट स्टेटस है। आईपीएल जो होता है बीसीसीआई के द्वारा आयोजित कराया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मुंबई वानखेड़े में जिसका हेडक्वार्टर है। टी20 फॉर्मेट में होता है, 2008 से शुरू हुआ था, 2023 इसका अभी वर्तमान एडिशन है, जो कि 16वां संस्करण है। ठीक है ना, 10 टीमें इस बार हिस्सा ले रही हैं। करंट चैंपियन है गुजरात टाइटन, जिसने 2022 वाला जीता था टूर्नामेंट, अभी वाला तो फाइनल हुआ नहीं है अभी तक। मुंबई इंडियंस मोस्ट सक्सेसफुल रही है, 5 बार टाइटल जीती है। दूसरी सक्सेसफुल टीम रही है 4 बार विजेता के साथ सीएसके। सबसे ज्यादा रन पूछा जाए तो विराट कोहली बताएंगे आप, 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। सबसे ज्यादा विकेट यजुवेंद्र चहल ने ले लिया है अभी तक, 187 विकेट। ध्यान रहे, अभी ये दोनों खेल रहे हैं और अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो इनका रन भी बढ़ सकता है और इनका विकेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, टीवी अगर राइट्स की बात करें तो टीवी राइट है स्टार स्पोर्ट के पास और इंटरनेट राइट या कहें डिजिटल मीडिया राइट है जियो सिनेमा के पास। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, तो ये सारी चीजें यहाँ भी लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पढ़ाई भी पोषण भी अभियान शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने पढ़ाई भी पोषण भी अभियान शुरू किया है। इससे क्या होगा, इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका पोषण का भी ध्यान रखा जाएगा। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, जिससे बच्चे शुरुआत से ही बढ़िया पोषण वाला, गुणवत्ता वाला खाना पा सके, साथ ही साथ उनका एजुकेशन भी अच्छे तरीके से चलता रहे। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की भी मंत्री हैं। क्लियर, अब ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कल का क्वेश्चन मैंने जो पूछा था आपसे कि वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसके अलावा 19वां फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इन सभी जगहों पर किया जाएगा, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस में।
आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 1998 में 11 मई में जो पोखरण गुजरात में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है, बहुत ही आसान है। अगला, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से डिटेल लिखने का प्रयास करना। और अगेन, जीएस सफलता बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 मई से इसके बैच क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं इसमें। और हमारी ई बुक वगैरह है और भी कोर्सेज हैं, आप सब चीज़ों को एमजीटी ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। अच्छा, जा करके इसकी क्विज जरूर लगा लेना। ये जो वीडियो देखो ना, इसकी क्विज जरूर जा करके लगा लेना। हर प्रकार की क्विज और पीडीएफ वगैरह सब फ्री में आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।